चलिए बेटा फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कराते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो अनसॉल्व के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप देखिए और आप जानते हैं मैं कोरलॉस लॉ के आधार पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोरलॉस लॉ के बारे में आप जानते हैं कि सर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये वीक शब्द का मतलब है दुर्बल। वीक इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं और ये जल्दी टूटता नहीं है सर, अपने आयनों में टूटता नहीं है तो इसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने को बोलते हैं डाइल्यूशन। जब इतना ज़्यादा पानी मिला दे कि ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाए। सर जब पानी मिलाने के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट चुका है। जब ये टूटेगा तो सर ये इलेक्ट्रोलाइट A+ में B- में कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। कोरलॉस साहब ने कहा कि इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कितनी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो इसके द्वारा आयन बन रहे हैं इस आयन की कंडक्टेंस को आपस में जोड़ दीजिए, मतलब कि प्लस वाले को माइनस वाले को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब हिंदी में बोलोगे योग और इंग्लिश बोलोगे सम। तो इसका क्या मतलब हुआ कोरलॉस लॉ के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू कोरलॉस लॉ equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution is the sum of equivalent conductance of cation and equivalent conductance of anion। कैटायन और एनायन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो योग होगा उसी योग को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देखें क्या क्वेश्चन कह रहा है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl एट ए सर्टेन डाइल्यूशन इज 149.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NH4Cl की दे रखा है। क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया है वैल्यू? ये वैल्यू दे रखा है 149.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट के साथ। इसके अलावा क्वेश्चन आगे पढ़िए। एंड द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH- एंड Cl-R। OH- की भी वैल्यू दिया है, Cl- की भी दिया है। तो लैम्डा नॉट ऑफ OH- इसकी वैल्यू कितना दिया भैया? कह रहा है 198 वैल्यू है इसकी, कामा। अब इसके अलावा क्वेश्चन में हम लोग को लैम्डा नॉट ऑफ Cl- भी क्वेश्चन में गिवन है। वो वैल्यू दिया है 76.3। ठीक है बेटा। कह रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4OH। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4OH पूछ रहा है। NH4OH पूछ रहा है तो NH4OH को आप सॉल्व करिए, निकालिए। सर एक बात बताइए, NH4Cl दिया है और यहाँ पे NH4Cl टूटेगा तो किस में टूटेगा मुझे बताओ जरा। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखना बात को। NH4Cl अगर मैं बात करूँ तो NH4Cl तोड़िए सर, ये टूटेगा तो ये NH4+ में टूटेगा और साथ में Cl- में टूटेगा। अब NH4Cl तो टूट गया इसमें, NH4+ में Cl- में। और मुझे बताना जरा एंड करके कि अगर क्वेश्चन में NH4OH का भी जिक्र किया है, NH4OH किस में टूटेगा? सर ये टूटेगा तो ये NH4+ में और साथ में यहाँ पे OH- में। सर क्वेश्चन में NH4OH हमसे पूछा था। NH4OH सर तभी निकल पाएगा इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू जब मुझे इसके आयन मतलब NH4+ की वैल्यू मालूम हो और OH- की वैल्यू हो। अगर NH4+ की वैल्यू मालूम होगी, OH- की कंडक्टेंस की वैल्यू मालूम होगी तो ये कैटायन है, ये एनायन है। कोरलॉस लॉ के मुताबिक कैटायन और एनायन की कंडक्टेंस को जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी और इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ OH- तो दिया है, मतलब इसकी वैल्यू दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। कहीं पे NH4+ की बात नहीं किया है, बात किया है तो NH4Cl की बात किया है। तो एक काम करो, तुम इस रिएक्शन के माध्यम से पहले NH4+ निकाल लो और इस रिएक्शन के माध्यम से कंडक्टेंस ऑफ
कोरलॉस लॉ के मुताबिक ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो क्या होगा बताओ हमको। कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस और प्लस कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। सर NH4Cl निकालने के लिए NH4 और Cl प्लस को जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तुमको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, इसकी नहीं दिया है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकालो। तो ये वैल्यू निकालोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकालना, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl माइनस, ये इधर लाओ तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा नॉट Cl माइनस। सर ये वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू तो हमने इसको इधर ला दिया। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में तुमको गिवन है, कितना वैल्यू दिया है 149.7 माइनस ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 76.3। अब ये वैल्यू जब गिवन है तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको घटाओ, ये लैम्डा नॉट ऑफ NH4 प्लस आपका निकल के आया है, तो ये वैल्यू घटाओ जरा, तो 7 में से 3 जाओ वैल्यू 4 पॉइंट लगा देना, 9 में से 6 जाओ वैल्यू 3, यहाँ पे 4 है तो 14 में से 7 जाओ वैल्यू 7, ये वैल्यू 73.4 आ गई। यूनिट वही पुराना वाला, कौन सा यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये वैल्यू तुम्हारी लैम्डा NH4 प्लस की है। मुझे क्वेश्चन में NH4 प्लस की वैल्यू नहीं पूछा था, NH4OH की वैल्यू पूछा था, मतलब ये वैल्यू पूछा है। ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये और ये जरूरत थी, ये क्वेश्चन में दिया था, ये नहीं दिया था, तो इसी को मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कोरलॉस लॉ के मुताबिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस आयन। ये वैल्यू क्वेश्चन में पूछा था, ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू तो निकाल दिया तुमने 73.4, तो 73.4 प्लस का साइन लगाना। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 198 रख देना। जब रखोगे तो ये 8 यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करो तो ये वैल्यू 0.4 आ जाएगी। 3 और 8, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 और 9 17 को 7 हासिल 1 और ये वैल्यू 2 271। ये वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, NH4OH की, है ना बेटा। यूनिट जानते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट हमारी निकल के आ गई और यही आंसर है। क्वेश्चन में हमको ये डाटा NH4Cl दिया था, OH माइनस दिया था, Cl माइनस दिया था, हमको NH4OH पूछा था। कोरलॉस लॉ के मुताबिक जब NH4OH पूछ रहा था तो हमको NH4 प्लस OH माइनस की वैल्यू पता होगी तभी निकल पाएगा। क्वेश्चन में OH माइनस तो दिया था लेकिन NH4 प्लस नहीं दिया था। इसको निकालने के लिए मैंने NH4Cl वाले रिएक्शन की मदद लिया। NH4Cl टूटेगा NH4 प्लस Cl माइनस में। NH4Cl की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, इसकी भी गिवन थी, Cl माइनस की, इसकी नहीं गिवन थी, तो ये वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो ये वैल्यू निकालने के लिए इधर लाओगे तो NH4Cl में से Cl माइनस घटा देना, तो ये वैल्यू मैंने घटा दिया, तो ये वैल्यू 73.4 आ गई। अब ये इसकी वैल्यू है, यही वैल्यू 73.4 यहाँ पे ला कर रख दिया, NH4OH निकल के आ गया। ठीक है ना बेटा। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था लेकिन कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट तो हमको मालूम ही था कि सर कोरलॉस लॉ के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस उसके आयन के कंडक्टेंस के बराबर होता है। ठीक, जोड़ दिया, वैल्यू आंसर आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। धन्यवाद।